शिवा साहू याद आ रहा है ये नाम? जी हाँ, चंद हफ्ते पहले ये नाम समाचार की दुनिया में गुंजायमान था। हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। पहले हमने समाचार दिखाई थी हमारे अपने आपके ब्रेकिंग इंडियन न्यूज़ पर शिवा साहू की। हम आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरसीवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रायकोना का मामला शिवा साहू नामक एक नवयुवक जो लोगों के पैसे डबल करने या 30% की दर से ब्याज देने के नाम पर सैकड़ों करोड़ों रुपए लेने की बात चली थी। ये काम लगभग डेढ़ साल पहले से चल रहा था। लोगों के पैसे से कारों का काफिला बना रखा था। न जाने कितने एकड़ जमीन खरीद रखी अपने और अपनों के नाम या अपने साथियों के नाम पर। उन दिनों पुलिस ने अपने आप को असहाय बताया कि शिवा के खिलाफ कोई शिकायत न हो पाने के कारण पुलिस विधिवत कुछ कर नहीं पा रही थी। ये हालात उन दिनों के थे, ऐसा पुलिस का कहना था, जबकि ये बात किसी के गले से नहीं उतर रही थी। क्योंकि जो भी चाहे पुलिस कर सकती है। पुलिस चाहे तो सांप को रस्सी और रस्सी को सांप बना सकती है। ये बात सबको पता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। यह फरवरी 2024 की बात है जब 4 लोगों ने शिवा साहू के खिलाफ धोखाधड़ी 420 का मामला दर्ज कराना चाहा था, जिसके विरोध में 23 फरवरी 2024 की देर रात को एक जन सैलाब गाड़ियों में ट्रैक्टरों में भरकर थाना सरसीवा का घेराव किया। शिवा साहू के खिलाफ मामला दर्ज न होने दिया और पूरा हुजूम शिवा साहू को छुड़ा कर ले गए। शिवा साहू जिंदाबाद के नारे लगाए गए और न जाने क्षेत्र का ये हीरो और क्या क्या कहा गया। किसी फिल्म की शूटिंग की तरह ये नजारा था। ये बात अब कहानी किस्सों में वाकयात में दफन सी हो गई है। बाद उसके इस पूरी घटनाक्रम में एक मोड़ आता है। होली के समय एक व्यक्ति ने थाने में रपट लिखवाई कि शिवा साहू के गुर्गों ने हमें पिस्तौल से मारने की धमकी दी, साथ में मारने का प्रयास किया। हमारे माथे पर, हमारे ललाट पर उसने पिस्तौल टिका दी थी। फिर बाद उसके 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जिनमें शिवा साहू का पिता भी इसमें शामिल है। हम आपको बताते चलें कि यह सब एक खाना पूर्ति है, ऐसा लोगों का कहना है। हमारी टीम ने तहकीकात के जिसका नतीजा ये है, हम आपको बारी बारी से बहुत सारी चीज़ों को बताएंगे। आज भी कोई नहीं है जो शिवा साहू के खिलाफ बयान दे या थाने में रपट लिखा है। ये चारों जिन्होंने फरवरी में 2 करोड़ के ठगे जाने की रिपोर्ट थाना सरसीवा में लिखाई थी, अलावे इसके और कोई क्यों रपट नहीं लिखा रहा है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। शिवा साहू फरारी काट रहा है। सूत्रों की माने तो आज भी शिवा साहू का कारोबार पूर्ववत जारी है। लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों ने उसके गांव में भी देखा है। आखिर यह सच क्या है? हमने काफी मंथन के बाद जो निष्कर्ष निकाला वो बड़े चौंकाने वाले तथ्य थे। पहला आपको हम बताना चाहेंगे, अब तक और कोई शिवा साहू के खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाया या करवा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या कारण है कि इतने दिनों बीत जाने के बाद भी शिवा साहू पर मामला दर्ज हो जाने के बाद भी पुलिस शिवा साहू को पकड़ नहीं पा रही? पुलिस गिरफ्त से बाहर है शिवा साहू। ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही है। हम आपको बताते चलें कि सारंगढ़ के एक व्यवसायी की निर्मम हत्या हुई पिछले महीने, जिस पर सारंगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। बड़ी मुस्तैदी, बड़ी तत्परता से चंद घंटों में हत्यारे को मैं सबूतों के पकड़ लिया। शिवा साहू के प्रकरण में ऐसी कौन सी रुकावट है या बाधा आन पड़ी है कि एक अदना सा शिवा साहू पुलिस गिरफ्त से बाहर है? ये बहुत बड़ा सवाल अब लोगों के मन मस्तिष्क में ये गूंज रहा है। यहां मैं एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहता हूं। अगर शिवा साहू ने धोखाधड़ी की है तो वो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? क्या वाकई 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 3000 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है? इस पर कितनी सत्यता है कोई आज तक न जान पाया, न बता पाया। क्या वाकई वो 4 लोग जो 2 करोड़ के ठगी का इल्जाम लगाने वाले सही हैं? वो 4 लोग जो शुरुआती दौर में फरवरी में जिन्होंने इल्जाम लगाया था, वो क्या सही है? क्या उनकी भी पूछताछ, बयानबाजी हुई है? वो भी इतनी बड़ी रकम कहां से लाए? लोगों का अब कहना यह है कि चारों ने शिवा साहू पर 2 करोड़ के ठगी का गलत इल्जाम लगाया है। उनकी हैसियत वर्तमान में दबे कुचले जैसे लोगों की तरह है।
मैं बात कर रहा उन चारों की। क्या पुलिस ने पूछा उन चारों से कि इतनी बड़ी रकम यकायक तुम कहां से लाए? क्या ये चारों भी दोषी नहीं है? स्वार्थवश, निजी स्वार्थ में लोगों से लेकर पुलिस व कानून को हलाकान कर दिया इन चारों ने। क्या इन चारों ने सरसीमा पुलिस से पूछा था कि आपके थाना क्षेत्र का शिवा साहू को हम 2 करोड़ डबल की लालच में दे रहे हैं, तो इन चारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन चारों के साथ क्या रहजनी हुई, क्या डकैती हुई, चाकू पिस्तौल के नोट से कोई पैसा छीना झपटी हुई, तो क्यों न इन चारों पर भी कार्रवाई हो? इन चारों ने तो पूरा माहौल बिगाड़ दिया। उन दिनों न जाने हुजूम से लेकर के उस सरसीमा क्षेत्र को इस तरह से जो है आग की तरह धधका दिया, इन चारों की वजह से हुआ। या ये चारों क्या सही है? इन चारों ने इनको जो पैसे दिया, क्या वो सही तरीका था? सूत्रों की माने तो शिवा साहू के गृहग्राम रायकोना से अब भी वह कारोबार संचालित है। ये माना कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस विभाग बहुत ज्यादा व्यस्त है, लेकिन ये मामला फरवरी का है। उन दिनों तो लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट भी नहीं थी, डेट डिक्लेरेशन चुनाव आयोग ने किया भी नहीं था। इन परिस्थितियों में पुलिस पर उंगली उठाना स्वाभाविक है। सूत्रों की माने तो शिवा साहू अब उन लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है जिनके आशीर्वाद से यह खुल्लम खेल खेल रहा था। लोगों का कहना यह भी है कि शिवा साहू ने अधिकारियों को अगाध पैसे दिए हैं, अगाध, जिनकी शय पर वो, जिनके बलबूते पर अभी भी मदमस्त है। लोगों ने तो यहां तक कहा कि शिवा साहू अभी भी घर पर आना जाना करता है। अब वो उन्हीं अधिकारियों और रसूखदारों को ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं अगर गिरफ्तार हो गया तो मैं किन किन की शय में मैंने ये काम किया, उनका नाम उजागर कर दूंगा और उनको मैंने कितने कितने पैसे दिए। साथ में पुरजोर कोशिश में है शिवा साहू कि उसे बेल मिल जाए, अग्रिम बेल हो या उनके जो गिरफ्तार हुए उनकी बेल मिल जाए, सभी की जमानत हो जाए। इस पर वो पुरजोर कोशिश पे लगा हुआ है। हम आपको बताते चलें कि जमानत की क्या बात करें साहब, पैसे के बल पर तो कुछ भी हो सकता है, ये सर्वविदित है। कई ऐसे सवाल हैं जो सवालिया निशान छोड़ते हैं। पकड़े गए लोगों की निशानदेही बयान के आधार पर त्वरित कार्रवाई संभाव्य थी, क्यों नहीं की गई? एक और बात हम आपको बताते चलें कि वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव का रहा है। राजनीतिक गलियारों से उठ रही बात पर लोगों को ने कई तरह के कयास लगाए हैं। उनमें से एक बात जो है हकीकी लगता है, हकीकत लगती है, वास्तविकता के उस 200 चौराहे तक जाती है जहां से लोग उसे छान कर अपनी बात कह रहे हैं। शिवा साहू ने लोकसभा चुनाव हेतु बड़ी रकम दी है चंदे के रूप में। ये किसी को ये सारी बातें चौक चौराहों से उठ रही हैं। ये किसको दी है, किन किन को दी है, कितना दी है, ये सब गर्भवर है। सवाल यह है कि चौक चौराहों, ठेलों, नुक्कड़ से निकली बातें काफी हद तक सही होती हैं। शिवा साहू ने अपने आप को संरक्षण प्राप्त करने के लिए ऐसा भी किया होगा, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन किसको कितना दिया, क्या हुआ, ये वक्त के गर्भ में अभी भी है। आपको बताते चले कि लेकिन किसका नुकसान हुआ, इन सब पूरे प्रकरण में किसका नुकसान हुआ भी कि नहीं, क्या उससे पुलिस का सहयोग प्राप्त है, राजनीतिक संरक्षण है, यह सब एक कयास है, एक अनुमान है। स्थिति परिस्थिति अनुसार, हालात के मद्देनजर लोगों की सोच, जनता का विचार, जो केवल एक अनुमान होता है। चूंकि शिवा साहू की गिरफ्तारी के ना होने से क्षेत्र में तरह तरह की बातें, मनगढ़ंत कहानियां, किस्से कहानियां कुछ बताई जाती हैं, कुछ सुनी जाती है, कुछ मजा लिया जाता है, और हो भी क्यों ना। और हमें नाम न बताने के शर्त पर बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं जो हमारे एक चैनल के सत्यता के हिसाब से हमें बताना नहीं चाहिए। फिर भी क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता चाहती है कि न्याय की जीत होनी चाहिए। अगर शिवा साहू ने धोखाधड़ी की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। साथ में उनका क्या होगा जिन्होंने अपना सब कुछ दिला दिया, सब कुछ लुटा दिया। लालच ही किसी को छोड़ता नहीं है। दूसरी बात यह है कि शिवा साहू के पकड़े जाने से निश्चित तौर पर वो किसकी सरपरस्ती पर ये काम करता था, ये सब बातें निश्चित तौर पे सामने आएंगी। इसी तरह के समाचार को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल ब्रेकिंग इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के बीच शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। कैमरा पर्सन अल्तमस आरिश के साथ मैं अनीस लाल अदानी, नमस्कार।